वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर आएगा, यानी जो बोर्ड का हमारा एसएसटी का एग्जाम आएगा वो किस तरह से आएगा और उसका क्या पैटर्न होगा, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए, जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है, बोरिंग है और वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। दूसरी चीज, जो हमारा एसएसटी है उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है, यानी कि जो एसएसटी है उसका पता नहीं हमें कहाँ से कौन से टॉपिक कब पूछ ले। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम जानेंगे कि जो हमारा रिटर्न एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, उसमें क्या पैटर्न होगा, उसका कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उसमें क्या क्या आने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए, आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपके लॉन्ग आंसर आएंगे कितने, चार लॉन्ग आंसर आएंगे। चार लॉन्ग आंसर कैसे आएंगे, आपके जो चारों पार्ट है एसएसटी के, आपके हिस्ट्री है और आपकी हिस्ट्री है उसमें, है ना, जो भी पार्ट है चारों, उन चारों में के एक एक लॉन्ग आंसर आएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद है आपके शॉर्ट आंसर, चार शॉर्ट आंसर आएंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं वो आएंगे। चारों पार्ट में से एक एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। उसके बाद है वेरी शॉर्ट यानी अति लघु, जिसका हमें 1 लाइन में आंसर देना होता है। उसके हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो 3 आएंगे या फिर आपके करने के लिए 4 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है मैप क्या आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे मैप में से सिर्फ। इसलिए मैप का जो मैप है उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि मैप में कौन सी चीज जगह कहाँ पे स्थित है और उसको हम कैसे मैप में एग्जाम में अपने फिल करेंगे। क्योंकि ये जो 10 मार्क्स है आपके, वो पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे मैप वाले, अगर आप उसे अच्छे से फिल करते हैं और सही फिल करते हैं। उसके बाद है आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 5 या 6 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपके रिटर्न वाले एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं अब कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। यानी यहाँ तो हमें पता चला कि हमारे जो रिटर्न एग्जाम है वो कितने कौन कौन से आएंगे, यानी 4 लॉन्ग आंसर आएंगे हमारे, 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, 3 से 4 हमारे वेरी शॉर्ट आ सकते हैं, 10 मैप आएगा, यानी 10 नंबर का मैप आएगा, या फिर कह सकते हैं 10 मार्क्स का मैप आएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव 5 से 6 हमारे ऑब्जेक्टिव उसमें आ सकते हैं, किसमें, रिटर्न वाले में, जो हमारा 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ओएमआर शीट पे होगा। अब वो जो हमारा 20 मार्क्स का ओएमआर शीट पे होगा, उस पर हमें क्या ध्यान देना है, देखो उसमें ज्यादातर हमारी क्या चीजें आती हैं, जीके से रिलेटेड आपकी चीजें आ सकती हैं। दूसरी चीज, आपका एक चैप्टर है खनिज का, यानी खनिज का जो चैप्टर है उसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, यानी सबसे ज्यादा लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें उस चैप्टर में है। उसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा चीज क्या है आपका, एक हिस्ट्री में आपका आता है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, खूनी रविवार की घटना, इनकी जो सन है वो पूछे जाएंगे आपके। और उसके बाद में देखिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले देखिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, आपका एक चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद है हमारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण, यानी वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। उसके बाद है कृषि, 3rd नंबर पे हमारा कृषि के देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने में मिल जाएंगे। और जो हमारा ओएमआर वाला एग्जाम है, यानी जो 20 मार्क्स का हमारा पेपर है, उसमें भी हमारे कृषि से रिलेटेड मिलेंगे। यानी कृषि में क्या है उसमें कि आपकी रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, रबी में कौन सी फसलें होती हैं, और खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है और किस मौसम में बोई जाती है, धान सबसे ज्यादा किस जगह पे होता है ना। ये सारी चीजें आपको कृषि वाले चैप्टर में मिलेंगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों ही इस चैप्टर में से आएंगे। उसके बाद है आपका औद्योगिकीकरण, ये जो आपका औद्योगिकीकरण है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो है हमारा, उसमें से हमारा लॉन्ग आंसर जरूर आता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे संगठित असंगठित क्षेत्र, यानी जो हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्रक है उसको देखिए। इसमें से आपके 3 क्षेत्रक हैं, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसका एक लॉन्ग आंसर आपका बनता है, इन तीनों क्षेत्रकों का आपका एक लॉन्ग आंसर बनता है।
उसके बाद है हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के बारे में जहाँ दे रखा है आपका, उनके आंदोलन दे रखे हैं, नमक आंदोलन और आपका असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च है शायद। तो ये जो महात्मा गांधी के बारे में आंदोलन दे रखे हैं, उन आंदोलन को जरूर पढ़ के जाइएगा। असहयोग आंदोलन और नमक यात्रा जो थी उनकी, उसके बारे में आपसे पूछा जरूर जाएगा। वो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है आपका, और आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आपका असहयोग आंदोलन का सन पूछा जा सकता है। दांडी मार्च जो था या नमक तोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ था, कहाँ से कहाँ तक दांडी मार्च में यात्रा की गई थी। तो महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन है आपका, उसे जरूर पढ़ के जाइएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से आपका तीनों या चारों टाइप में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर लगेगा महात्मा गांधी का। उसके बाद आता है हमारा परिवहन। परिवहन में आपके परिवहन जो है उसमें मोस्टली क्या होता है, लॉन्ग आंसर आता है, जिसमें परिवहन के साधन और तीनों चीजों के बारे में लिखना होता है हमें, कि मतलब कौन कौन से हैं, थल जल जो भी है हमारा, सड़क मार्ग परिवहन, उसके बारे में। उसके बाद है सत्ता की साझेदारी, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन में आपका एकात्मक शासन और संघवाद, इसके बारे में लिखने को आएगा, और ये मोस्टली लॉन्ग में आएगा आपका, कि एकात्मक शासन के संबंध में बताइए, या लोकतांत्रिक शासन के संबंध में बताइए, संघवाद के संदर्भ में बताइए। उसके बाद है आपका महाबंदी, दबाव समूह, और आपका ये क्वेश्चन आता है मरियान और जमीनिया क्या थी, ठीक है, इनका सचित्र वर्णन कीजिए। इन दो, ये जो है आपका क्वेश्चन मरियान वाला, ये आपका लॉन्ग में मोस्टली पूछा जाता है। लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, ये क्वेश्चन जरूर आना है आपका, और इसके बारे में मतलब आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। तो ये है आपके कुछ एसएसटी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स में से आपका पेपर जरूर आएगा। इन टॉपिक्स को आप एक बार जरूर अच्छे से रीड करिए, ध्यान से रीड करिए, और आपके जो खूनी रविवार की घटना है, कब हुई थी, क्यों हुई थी, इन चीजों के बारे में जरूर पढ़िएगा। हिस्ट्री में तो आप मोस्टली 2-4 डेट याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट सी हैं, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका और आता है श्रीलंका से रिलेटेड, उसके बारे में दे रखा है आपके चैप्टर्स में, उसे जरूर पढ़ के जाइएगा कि श्रीलंका से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते हैं और किस तरह से आएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम उसको लर्न कैसे करेंगे। यानी कि याद तो होती नहीं है, मतलब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसे जितना रट्टा मारोगे आप उतना भूलते जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा आपको क्या होगा, आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको अच्छे से एक एज अ स्टोरी रीड करना है, यानी एक कहानी की तरह समझ के उसको पढ़ना है। बिल्कुल भी रटना नहीं है, और ना ही ज्यादा उसमें दिमाग मारना है ना। जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा आप उसमें खो जाओगे। यानी अच्छे से जैसे हम कहानियां पढ़ते हैं उस तरह से इन सारी चीजों को एक बार पढ़िएगा। मैप जो है, मैप को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, फिल करके देखिए, और मैप की जो क्वेश्चंस है उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज क्या है, आपकी एसएसटी में लिखते समय मोस्टली हमें क्या होता है, बताया जाता है कि जितना लिखोगे एसएसटी में उतने मार्क्स मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपसे 4 लाइन का आंसर पूछा गया और आपने 1.5 पेज का कर दिया, है ना। जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना लिखिए, टॉपिक्स में लिखिए, चाहे आप 4 लाइन का लिखिए चाहे 10 लाइन का लिखे उतना जो लाइन बाय लाइन हो, यानी जो मेन चीजें हो, जो अच्छे से हो, जो पढ़ के एकदम समझ में आ जाए, उन चीजों के बारे में आप उसमें लिखिए, बताइए, जो भी है आपका, ठीक है। यानी कि कॉपियां नहीं भरनी, हमें सिर्फ उतना काम करना है जितना कि चेक करने वाले को, जो हमारी कॉपी देखेगा, उसे समझ में आ जानी चाहिए। अगर उसे एक लाइन में भी आपकी सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वहीं पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम 1.5 से 2 पेज का आंसर लिख के आ जाते हैं, बट वो जो आंसर होता है उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जितना भी लिखो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, एडवांस में बिल्कुल नहीं चलना, ठीक है। और अच्छे से जो एसएसटी है हमारी, उसको एज अ स्टोरी रीड करना है। स्टोरी की तरह रीड करोगे आप उसे, तो आप उसे समझ पाओगे, याद रख पाओगे। और अगर आप उसमें सिर्फ रट्टा मारोगे तो जहां पे आप एक वर्ड भूले, वहां पे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। उसके बाद देखिए राइटिंग आपको पता है एकदम क्लियर होनी है। ओएमआर शीट पे जो आप फिल करेंगे अपना रोल नंबर वगैरह, उसको एकदम नीट एंड क्लीन करना है, फिर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। ओएमआर पे सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार एक गोला फिल कर दिया तो आप उसको रफ नहीं कर सकते हैं।
तो वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे कट हो जाएगा। इसलिए जब OMR वाला हम पेपर करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। रीड मतलब क्या है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, सोच समझ के करिए, और बिल्कुल भी क्या नहीं करना, वो ना परेशान नहीं होना। यानी SST क्या है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे ना एक कहानी की तरह, तो SST आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या है, बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दीजिए, जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया था। जब आप इक्वल टाइम दोगे सारे सब्जेक्ट को, तो क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चलेगी। टाइम टेबल बनाइए, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ना, है ना, ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। और SST को बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट मान के नहीं चलना है, आराम से पेपर करना। ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बड़ा पेपर है, हमें टाइम कम है, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। जैसे जैसे आपको पेपर आ रहा है वैसे करना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी जो आपको बहुत अच्छे से आ रही हैं, उन चीजों को पहले करना, जो अच्छे से नहीं आता उनको लास्ट में करना है, ठीक है। और ये जो आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, जो चैप्टर्स बताए गए हैं, इन चैप्टरों को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए। कुछ चीजें तो इसमें ऐसी भी हैं जो आपको पहले से जनरल नॉलेज के बेस पे है, यानी परिवहन जैसे जो टॉपिक होते हैं, कृषि होती है, कृषि तो सबको कृषि के बारे में पता होता है, फसलों के बारे में सबको पता होता है, तो इन चीजों के बारे में तो आपको नॉर्मली पता ही होता है। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, इसमें से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आज की क्लास में हमने बात करी हमारे SST के एग्जाम की। हमारे SST का जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारे हिंदी के एग्जाम की, जो शायद आपका फर्स्ट एग्जाम ही है 16 मार्च को। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा जो हिंदी का एग्जाम है उसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और हमें हिंदी में किस तरह से एग्जाम में लिखना है। और बच्चों एक चीज और है, जो आपकी 20 नंबर का OMR पे क्वेश्चन आएगा, जो आपका एग्जाम आएगा OMR वाला, उसमें ना कुछ आपकी जीके रिलेटेड चीजें भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सारा बुक के रिलेटेड ही आएगा, कुछ जीके रिलेटेड भी आ सकता है। तो अपनी जो जीके है उसको थोड़ा अच्छा रखिएगा। तो आई होप ये जो आपकी क्लास थी SST की, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और तिवारी क्लासेस की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर एंड बाय बाय।